अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज मेरी पहली क्लास है और मैंने बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे जो है वो एलसीएम में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एलसीएम का सही तरीका समझाती हूँ। आज मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम्स है आप लोगों की, ठीक है, तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और मैं समझाना चाहती हूँ बच्चों को कि बच्चों में जो है ना वो एलसीएम के मामले में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उनको एलसीएम का समझ ही नहीं आता है कि एलसीएम किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को एलसीएम सॉल्व करने का सही मेथड बताती हूँ जिससे आप ईज़िली आराम के साथ एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलसीएम के अंदर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम को हाउ टू सॉल्व दिस एलसीएम। ठीक, एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नंबर दिया 36। ठीक है, अब 36 का मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा 3 और 6 में दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर क्या है 3 और दूसरा नंबर क्या है 6 जो है ना, आप देखें कि 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 6 जी आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 2 का हम एलसीएम लेते हैं। आपने पहले इस वाले नंबर पे हाथ रखा। ठीक है, आपने पहले हाथ रखा और हाथ में आपने देखा कि ये 2 है और ये 3 है, तो आप 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ें कि 3 आ जाए, ये 3 से छोटा। तो 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो क्या बनता है 2। ठीक है, तो 3 में से 2 को हमने माइनस कर दिया अगर, तो हमारे पास क्या बचा 1। अगर हम बराबर में कैरी देंगे तो ये क्या बन गया 1 6 16। तो 2 का टेबल इतने टाइम पढ़िए कि 16 पूरा कम्प्लीटली आ जाए। तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो जैसे देखिए 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 36। 36 का मतलब देखिए, इसको देखने का तरीका ये होता है कि आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये फ़ौरन वही जो एलसीएम जो आपने 36 का 2 से एलसीएम लिया था, बिल्कुल वही आंसर दोबारा आ जाए। ठीक है, पहले आपने 2 1 ज़ा 2 और एक इधर कैरी देकर 2 8 ज़ा 16 कर दिया था। फिर 18 जो ये आपके पास आया, इस 18 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 18 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो बन जाएगा 36। ठीक है बच्चों, तो अब मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करने की, देखिए सबसे एलसीएम का जो मेथड है ना, तो हमें पहले छोटे नंबर से, यानी छोटा नंबर क्या है 2 है, तो हमें छोटे नंबर से एलसीएम लेना है। तो 1 से तो नहीं ले सकते, तो 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है, तो 2 से हम कोशिश करते हैं कि पहले हम 2 से ले लें। और एलसीएम में रॉन्ग मेथड क्या समझा जाता है कि अगर आप पहले बड़े नंबर से ले लें और फिर छोटे नंबर से लें, ऐसा ये रॉन्ग मेथड होता है। तो देखिए 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं, 2 9 ज़ा 18, और 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये 9 जो आ गया ना, 9 जो है ना वो हमारे 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 9 एक ही नंबर है और 9 जो है ना वो 2 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमें क्या करना है कि अब 2 से थोड़ा बड़ा नंबर की तरफ जाते हैं, 3 नंबर। तो 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है बच्चों, और 3 1 ज़ा 3, यानी जब आपके पास ये एलसीएम में 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका एलसीएम ख़त्म हो गया। आपका एलसीएम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। तो अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए ये जो आपने नंबर लिए थे 2 2 3 और 3, यहाँ पर हमने चारों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन डाली। अब आपको देखिए कि कैसे पता चलेगा 36 किस तरीके से आया। आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 का पेयर बनाया था ना आपने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4। 4 को मल्टीप्लाई, बच्चों मैंने आप क्या किया कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का पेयर बनाया। ठीक है, 2 पेयर बनाए 2 और 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। 4 के बाद अब ये जब हमने 2 को 1 कर दिया तो अब दूसरा नंबर मैंने नीचे उतारा। 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो क्या बनता है, 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 12 बनता है। ठीक है, 12। अब आपके पास कौन से नंबर की बारी है, ये वाले 3 की, तो इसको मल्टीप्लाई की साइन डालकर आपने नीचे लिखा। 12 का टेबल 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बनता है 36। ठीक है, 12 का टेबल 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 36 बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो ये एलसीएम लिया है वो बिल्कुल ठीक है।
ये 2 नंबर है आपके पास 12 और ये 1 नंबर है। तो इसका मेथड मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि देखिए 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ें तो क्या बनता है 3 2 ज़ा 6 और फिर 3 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ दें तो 3 1 ज़ा 3। देखिए कितना सिंपल हुआ ना कि हमारा 36 को किस तरीके से हमने ईजिली आराम से सॉल्व कर लिया। यानी 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से हम बड़े से बड़े टेबल्स को भी बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 42 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो आपको वही मेथड आप यहाँ पर भी करेंगे कि 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ें 2 2 ज़ा 4 और 2 का टेबल 4 टाइम भी पढ़ लें 2 4 ज़ा 8। यानी 42 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा 84। ठीक है बच्चों, तो 42 का टेबल मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो सेम देखिए 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12। अब मैं 12 पूरा क्यों लिख रही हूँ क्योंकि 4 के बराबर में कोई नंबर मौजूद नहीं है। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो यानी 42 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ते हैं तो 126 आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ीद और अच्छी तरीके से भी मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगी। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अब इस तरीके से ये 36 का तो आपने एलसीएम ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 39 का एलसीएम है, ठीक है, 39 का एलसीएम है तो मैंने आप लोगों को क्या मेथड बताया था कि आप देखा करें कि आपकी लेफ्ट हैंड से हमारा मैथ स्टार्ट होता है तो लेफ्ट हैंड पे हमारे पास क्या नंबर है 3 है। 3 के बाद वाला 3 जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पर है और 9 जो है वो हमारा राइट साइड पे है। तो राइट साइड वाला नंबर क्या आ रहा है 9। इसका मतलब है 2 के टेबल के अंदर तो 9 आता ही नहीं है। ठीक है, तो 9 नहीं आता तो हम क्या 39 का टेबल हम 3 के टेबल में 9 मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 2 से नहीं करेंगे, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखो बच्चों 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं 3 1 ज़ा 3 और 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो क्या बनता है 9। इसी तरीके से 13 का टेबल 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 13 को मल्टीप्लाई कर दें अगर 3 से तो बच्चों किस तरीके से बताया था मैंने 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब है 39 जो आप लोगों ने एलसीएम निकाला तो ये 13 आपके पास बिल्कुल सही आंसर आया। अब 13 ऐसा नंबर होता है जो अपने अलावा किसी टेबल में आ ही नहीं सकता। क्या होता है ये वो नंबर है 13 जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे कि 13 को डायरेक्ट कर देंगे। 13 का टेबल 1 टाइम पढ़ने पर हमारे पास क्या बनता है 13 का टेबल हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 13 1 ज़ा 13। ये जब हम करते हैं डायरेक्ट जब हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। जैसे हमें पता है कि 13 ऐसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 आ जाता तो 7 भी ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है ना बच्चों, तो जो अपने अलावा किसी टेबल में आते ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो अब 13 का टेबल 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आंसर क्या आया 13 का टेबल 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है 39। इट मीन्स आपने जो ये एलसीएम निकाला वो बिल्कुल ठीक निकाला है। तो बच्चों ये बिल्कुल बहुत इजी मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मतलब मुझे कि बच्चों मेरे ख्याल में अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का सिंपल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड था और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए या आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। अगर मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छे कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो भेजती रहूँगी। ठीक है, मैं आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं समझ में आते बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए ना मैथ थोड़ा सा टिपिकल होता है। देखिए मैथ ऐसी चीज़ होती है जो आप लोग जो है जितना भी इजी मेथड से करें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखिए इसको तो हम याद तो नहीं कर सकते ना, ये वो चीज़ है जो हम समझ सकते हैं।
क्योंकि हम लोग, हमारा दिमाग क्या है, टेक्निकल माइंड है हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग ऐसी ट्रिक्स से करेंगे जिसके लिए हमारी चीज़ आसान हो जाए, तो बस सिंपल हमें उसी मेथड से फॉलो करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि मैंने आज आप लोगों को कितना ईजी मेथड बताया ना, कि अगर आप लोग 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का सबसे लास्ट वाला नंबर, 2 नंबर में सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। तो 9 में आप लोगों ने देखा कि 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 9 अपने टेबल में आता है, 3 में आता है, ठीक है। तो हम 2 से इस पूरे नंबर को मैं 2 से नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से कर दिया। अब मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि 32 था, ठीक है। 32, ये 2 ऐसा नंबर है, 2 ऐसा नंबर है जो अब 2 के टेबल के अंदर आता है। तो इसका मतलब है ये 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। आप लोग मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही है छोटी क्लास की या बड़ी क्लास की, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको बहुत इजी मेथड से करवाने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, और ये मैं चाहूँगी कि आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।